बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर का आगाज़ करते हैं खूबसूरत दुआ के साथ। रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखा था इन प्लांट्स। आज हम फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं और स्टडी करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 22 और आज हम डिस्कस करेंगे उसका लेक्चर नंबर 17। सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। आप लोगों की बुक इस टॉपिक को कुछ इस तरह शुरू कर रही है। यू नो वेरी वेल, हम इस साइंटिस्ट का नाम पहले से जानते हैं, जनाब द ग्रेट थॉमस हंट मॉर्गन। और ही वॉज बेसिकली डूइंग एक्सपेरिमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये सारी बातें भी आप लोगों के साथ पहले हो चुकी हैं। अगर नहीं आपको याद हैं तो थोड़े से माजी के झरोकों में झांके अपनी बुक के कुछ पेजेस रोल बैक करें और देखें कि हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में थॉमस हंट मॉर्गन के काम को किस तरह से स्टडी किया था। तो बात हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स कि उन्होंने 1910 में थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए इन द सपोर्ट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसी दौरान में उन लोगों ने डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ ड्रोसोफिला स्टडी किए। खास तौर पे जो कंट्रीब्यूशन उनकी है वो ये था कि दे डिटरमाइंड व्हाट द प्रेजेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला। तो इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई उन्होंने नहीं किया, बल्कि उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के साथ जो एसोसिएटेड ट्रेट्स थे उन्होंने उसकी लिंकेज को भी स्टडी किया और वही बेसिकली हमारा आज का टॉपिक भी है, राइट। तो बात हम करेंगे जॉन ग्रेगर मेंडल। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इस्तेमाल किया था एक प्लांट, पाइसम सैटिवम, राइट। लेकिन थॉमस एंड मॉर्गन ने इस दफ़ा प्लांट को इस्तेमाल नहीं किया बल्कि एक एनिमल को इस्तेमाल किया। तो देखते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एनिमल कौन सा सिलेक्ट किया था। तो पता है, आप लोग पहले से पढ़ के आए हैं। एक्सेलेंट, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। It is the beloved organism, research organism of the genetics. Why? इसको स्टार्ट किया था थॉमस एंड मॉर्गन ने, लेकिन अब भी जेनेटिक्स का एक बहुत ही महबूब ऑर्गेनिज्म है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रिसर्च इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स। आखिर ड्रोसोफिला ही क्यों? तो उसकी कुछ रीजन है जो आपकी बुक के येलो बॉक्स में गिवन है, उनको हम स्टडी करते हैं। तो जो सबसे पहली बात हमारे स्टूडेंट्स कि अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि देर आर सम फ्लाइज जो इन रॉटिंग फ्रूट्स के ऊपर होवरिंग कर रही हैं, मुंडला रही हैं, रोम अबाउट, ठीक है, फ्लाई हियर एंड देयर। और अगर आप देखिए तो ये आपको हर किसी ऐसी जगह पे नजर आ सकती है जहाँ पे फ्रूट का बिजनेस हो रहा है। ये फ्रूट मंडी भी हो सकती है, कोई फ्रूट की दुकान भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि फ्रूट बास्केट जो आप अपने किचन में रखी हुई है उसके ऊपर भी आपको ये वाली फ्लाई मंडलाती हुई नजर आ सकती है। दिस वेरी beautiful small size red eye fly is basically Drosophila melanogaster। तो चूंकि ये बहुत आसानी से कैप्चर की जा सकती है, पकड़ी जा सकती है, तो लिहाजा थॉमस एंड मॉर्गन ने इसी को सिलेक्ट किया फॉर द स्टडी ऑफ इट्स यू कैन से रिसर्च इन जेनेटिक्स। तो पहली बात हमारे पास ये थी कि ये हमारे पास जो फ्लाइज हैं दे कैन बी सीन वेरी वेरी इजीली ऑन रॉटिंग फ्रूट, या रॉटन या रॉटिंग, वो दोनों वर्ड लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों को इन पर्टिकुलर गलते सड़ते फलों के ऊपर नजर आ सकती है। सेकेंड थिंग ये है स्टूडेंट्स के इट इज नॉट दैट वेरी एक्टिव, राइट। तो इसको कैप्चर करना बहुत आसान है। इट वॉज वेरी इजी टू कैप्चर, ठीक है। इट कैन इजीली कलेक्टेड एंड कैप्चर्ड, राइट। उसके बाद अगली बात जो हमारे स्टूडेंट्स वो ये है कि इनको पालना बहुत आसान है। दे कैन बी कल्चर्ड वेरी इजीली। और अगर आप लोगों ने इसको कल्चर करना है तो इसका सिंपल सा तरीका क्या हो सकता है कि आप एक बनाना लें, उसे आप मसलें, राइट, उसे आप क्रश कर लें और क्रश करने के बाद उसे एक जैम की बोतल में रख दें। तो बहुत आसानी से ये वाली फ्लाइज दोज हैव गॉट वेरी सेंसिटिव यू कैन से सेंस ऑफ स्मेल पर्टिकुलर टुवर्ड्स द बनाना। तो ये खिंची चली आती है फ्लाई टुवर्ड्स द बनाना। तो इसलिए दे कैन बी कल्चर्ड वेरी इजीली ऑन you can say mashed बनाना।
तो इसको मैश बनाना के ऊपर कल्चर करना बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रूट है, कोई ऐसा मौसम है कि जहाँ पे आपके पास बनाना अवेलेबल नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है, आप लोग इसे किसी और फ्रूट के ऊपर भी कल्चर कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, एंड ऑन एनी अदर फ्रूट। यानी कि ये बेसिकली एक फ्रूगीवोर है। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ फ्रूगीवोर, तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रूट लविंग है, ये फ्रूट में से सैप को पीती रहती है, ठीक है। फिर अगली बात ये है कि इट इज़ नॉट दैट वेरी चूजी ऑर्गेनिज्म। इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक किस्म के बड़े बड़े केजेस नहीं बनाने पड़ते हैं इसको रखने के लिए, बल्कि सिंपली जैसे मैंने बोला, आप एक मैश बना लें और आप उसे जैम की बॉटल में या मार्मलेट की बॉटल में रखें तो ये आसानी से हैप्पीली ग्रो करती है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये लिखते हैं बात यहाँ पर कि इट लिव्स वेरी हैप्पीली, it lives very happily in glass bottles। हाँ, ये है कि नहीं, शीशे का घर पसंद होता है वैसे। ग्लास बॉटल्स ऑफ जैम्स एंड मार्मलेट्स। यू गॉट द पॉइंट। देन अगर हम देखें तो ये खाती क्या है बेसिकली। सवाल ये है कि अगर ये वाली फ्रूट फ्लाई बड़ी आसानी से बनाना के ऊपर आगे ग्रो करती है, और पर्टिकुलरली आपको याद होगा मैंने वर्ड यूज़ किया है रॉटन, ये रॉटिंग, तो बेसिकली वो वहाँ से क्या खा रही होती है। तो आंसर ये है कि हम लिखते हैं, आप लोगों ने टॉपिक सबसे पहले न्यूट्रिशन, तो इट बेसिकली फीड ऑन यीस्ट। ये तो यीस्ट को बेसिकली खाती है। दैट वाज बेसिकली फीडिंग ऑन रॉटिंग फ्रूट्स। तो हमारे गलते सड़ते हुए फ्रूट्स के ऊपर ग्रो करती है एक फंगस, यू नो वेरी वेल, उस फंगस का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, आल्सो नोन एज यीस्ट। तो उस यीस्ट पे बेसिकली ये फीड कर रही होती है। इन सारी बातों के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट बात मेरे पास ये है कि वाई थॉमस एंड मॉर्गन सेलेक्टेड इट, वो ये था कि इट हैज शोन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इट शोज और डिस्प्लेस व्हाट सेक्सुअल dimorphism. What do you mean by the term of sexual dimorphism? ये तो वैसे मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा पहले बताया हुआ है, फिर दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। सेक्सुअल का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल है या फीमेल है। डाई का मतलब होता है टू, मॉर्फिज्म का वर्ड निकला है मॉर्फोलॉजी से, मीन एक्सटर्नल अपीयरेंस से। यानी कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकें विदाउट डाइसेक्शन, सिर्फ एक्सटर्नल करेक्टर्स देख के, तो हम कहेंगे कि ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। जैसे वी हैव गॉट द बियर्ड एंड मॉस्टाचेस व्हाइल द गर्ल्स डोंट हैव इट। इसका क्या मतलब होगा कि हम सिर्फ चेहरे को देख के बता देंगे कि किसी मेल का चेहरा है या फीमेल का चेहरा है, राइट। इससे सिमिलरली शायद हमारी जो हेयर लेंथ है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। आमतौर पे जो हमारी ख़वातीन, उनके हेयर्स लंबे होते हैं, मर्दों के हेयर्स आमतौर पे छोटे ही होते हैं। नेल्स लगी हुई या पॉलिश नहीं लगी हुई। तो मतलब कहने का ये है कि हम सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो ऐसे ही फीचर हमें अपनी इस ऑर्गेनिज्म में नजर आते हैं जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। आइए देखते हैं कि इन दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किस किस पॉइंट पे देखा जा सकता है। इसके लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। लुक एट दिस वेरी डायग्राम। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है। किसी ने मैसी से पूछा था कि आप की ओवरनाइट सक्सेस का राज क्या है, तो मैसी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि 17 साल की शबाना रोज़ मेहनत मेरी ओवरनाइट सक्सेस का राज है। तो यही बात यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि ये सारी आर्ट, ये सारा कुछ उन्होंने दिन में सीख लिया है। इसके पीछे ज़ाहिर है क्या होती है, एफर्ट होती है, मेहनत होती है। तो इससे जितने टाइम में मैंने इसको इतने बड़े बोर्ड पे बनाया है, आप इससे हाफ से भी कम टाइम में पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को बनाने के लिए, सीखने के लिए ज़िंदगी में मेहनत करें तो वो मेहनत आपके काम नहीं आती। तो बात आपके पास ये हो रही थी कि ये डायग्राम आपको इस पर्टिकुलर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की एक्सटर्नल फीचर्स को शो करने के लिए बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो यू कैन से ऑर्गेनिज्म है, इट इज स्मॉलर इन साइज, ये साइज में छोटा है, ठीक है। और अगर आप लोग उसे कंपैरिजन पे इसको देखें तो ये ऑर्गेनिज्म साइज में बड़ा है। दे आर ऑफ द सेम एज, they are of the same species, mean this is also Drosophila, it is also Drosophila, but this particular Drosophila is male। ये मेल Drosophila है
इट इज अ मेल ड्रोसोफिला। और जहाँ तक बात है इसके नेबर की, तो नेबर में इसके हमसाए में एक फीमेल ड्रोसोफिला रहती हैं, राइट। दिस इज हियर, दिस इज अ फीमेल ड्रोसोफिला। अब आप देख सकते हैं कि जो मेल ड्रोसोफिला है वो साइज में छोटा है और फीमेल ड्रोसोफिला जो है साइज में बड़ी होती है। इनके जो अप्रॉक्सीमेट साइज है इट इज अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 3 मिलीमीटर। ये 3 मिलीमीटर का होता है और इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा लंबी हमारी फीमेल होती है। कैन यू फाइंड एनी अदर डिफरेंस? परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आप इसके एब्डोमेन की एंड को देखेंगे तो इट इज बिट राउंडेड। अनलाइक फीमेल, आप फीमेल के एब्डोमेन के एंड को देखें तो इट इज वेरी मच पॉइंटेड। तो आप इन दो डिफरेंसेस को देख के बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। पहला क्या था मेरे पास? साइज, मेल छोटा होगा, फीमेल बड़ी होगी। मेल का जो एब्डोमेन है वो क्या है? राउंडेड होता है, लेकिन जो फीमेल का एब्डोमिनल एंड है इट इज पॉइंटेड वन। फिर तीसरा डिफरेंस जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये है कि इस पर्टिकुलर मेल के सबसे आगे वाले एंटीना पे एक सेक्स कॉम्ब लगी हुई होती है जो डेफिनेटली आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही। इट मे बी यूज परहैप्स फॉर द ग्रैबिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक और डिफरेंस आपको नजर आएगा कि जो हम यहाँ शो नहीं कर पाए, तो आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि मेल के पास स्पेसिफिक किस्म के क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, जिसे वो स्पेसिफिक वे में वाइब्रेट करवा के स्पेसिफिक किस्म का म्यूजिक बजाता है और इसके अलावा उसके सामने टिपिकल किस्म का डांस करता है। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज अ कोर्टशिप बिहेवियर। और उसके बाद यू कैन से कि जनरेशन नेक्स्ट स्टार्ट होती है। तो ये जो फीचर है प्रेजेंस ऑफ वेरी वेरी स्पेसिफिक विंग्स, ये सिर्फ और सिर्फ मेल में नजर आते हैं हम लोगों को, फीमेल में नजर नहीं आते। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको ये बात भी नजर आएगी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये चूंकि टिपिकल इंसेक्ट हैं तो इनके पास एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड एज अ हेड, सेकंड पार्ट is called as a thorax, and last part, the largest one, is basically abdomen, and these are basically segmented one। नजर आते हैं हम लोगों को, यूनो के अंदर से सेगमेंट नहीं होता इसका, लेकिन इसके ऊपर जाहिर है कार्टिनस प्लेट्स होती हैं एब्डोमेन के ऊपर भी, राइट, यू नो दिस थिंग वेरी वेल। और इसके अलावा ये है कि इसके अंदर हमारे पास यूजुअली कंपाउंड आइज होती हैं और जो कंपाउंड आइज हैं देयर यूजुअल कलर इज यू कैन से व्हाट? रेड। आमतौर पे इनका कलर रेड होता है, लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो वो जो रेड आई कलर है वो वाइट आई में कन्वर्ट भी हो सकता है। इसके बारे में इंशाल्लाह हम कल आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो लिखते हैं आप लोगों के लिए कि सबसे पहली बात जो है वो मेरे पास क्या है कि दे डिस्प्ले ऑफ व्हाट? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। और जो मेरे पास सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है उसकी बेस क्या है? नंबर वन थिंग इज द साइज, के पहली जो फीचर है वो मेरे पास साइज है। तो अगर मैं साइज की बात करूंगा तो दैट वेरी मेल इज ऑफ स्मॉल साइज, इसका साइज छोटा होता है। और जहाँ तक ताल्लुक है मोहतरमा का फीमेल का, तो हर साइज इज बिट लार्जर, तो इसका साइज बड़ा होता है, राइट। फिर अगर आगे हम चलेंगे तो यू कैन सी द डिफरेंस इन देयर एब्डोमेन्स, कि अब जो मेल है इट हैज़ गॉट अ राउंडेड एब्डोमेन, और जहाँ तक ताल्लुक है फीमेल का, फीमेल का एब्डोमेन कैसा होता है? पॉइंटेड। यू कैन सी, मैंने आपको डिटेल से डिस्कस कर दिया है। और जो थर्ड बात है मेरे पास कि जो सेक्स कॉम है इट इज प्रेजेंट ओनली इन मेल, ये सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होती है। अगली बात जिसकी वजह से थॉमस एंड मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को सेलेक्ट किया था वो क्या था? वेरी वेरी ब्रीफ जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम का मतलब ये है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म की हैचिंग अंडे से हुई है तो वो दोबारा अंडे देने तक का जो टाइम है इट इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, आपने बहुत डिटेल से पढ़ा है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वाला टॉपिक, राइट। तो बात हुई जनरेशन टाइम की। जनरेशन टाइम आप लोगों की बुक कहती है इट इज अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक, आपकी बुक लिखती है कि इट इज अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक, लेकिन मैंने डिफरेंट और जगहों से ये भी पढ़ा है कि इसका जनरेशन टाइम 1 मंथ तक भी हो सकता है। तो आप लोगों की बुक चूंकि अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक लिख रही है तो आप इसी को स्टार लगाएंगे और आप इसी को फॉलो करेंगे। जनरेशन टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक। एक और वजह जिसकी वजह से थॉमस एंड मॉर्गन ने इसको सेलेक्ट किया था वो था दिस पर्टिकुलर फीमेल definitely after you can say fertilization lay immensely large number of fertilized eggs. Large number of fertilized eggs.
ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका थॉमस एंड मॉर्गन को क्या फ़ायदा था? इसका फ़ायदा माय डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि जितने ज़्यादा आप लोगों के पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हमारी स्टैटिस्टिक्स ये बोलती है कि डाटा उतना ही ज़्यादा रिलायबल होता है, राइट? अगर मेरे पास पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 स्टूडेंट हों और उनमें से एक स्टूडेंट खुदा न खास्ता फेल हो जाए और एक कामयाब हो, तो मेरा रिजल्ट होगा 50%। ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट हैं और उसमें से 10 भी फेल हो जाए तो मेरा रिजल्ट होगा 90%। आई थिंक आप कोशिश करेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा बड़ा डेटा होगा उतनी ही ज़्यादा मेरे पास एथेंटिसिटी होगी टू एक्सप्लेन द एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म और एफर्ट ऑफ माइंड इन द टर्म्स ऑफ माय क्लास। तो बात हो रही थी कि ये एग ले करते हैं लार्ज नंबर, उनको कलेक्ट करना भी डेफिनेटली आसान होगा, उस पर रिसर्च करना भी आसान होगा। उनमें से अगर कुछ मर भी जाएंगे तो मेरी जो रिसर्च है वो रुक नहीं जाएगी। तो इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग होने का ये फ़ायदा होता है। फिर हम चलते हैं अगली बात पर कि सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज्ड एग को ले करने के बाद इनको रेज करना, मीन इनसे आगे जो हैचिंग का जो प्रोसेस होता है, इट इज़ अगेन नॉट दैट मच अटेंशन यू कैन से सीकिंग। ये नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, नॉट एट ऑल। ये एक बहुत वाइल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो ये बहुत रफ एंड टफ एनवायरनमेंट में भी सक्सेसफुल हैचिंग करता है। और उसके बाद उन पर्टिकुलर जो हैचिंग्स हैं उनके अंदर भी हम, चूँकि वो लार्ज नंबर है, हम अपने मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, उनको अप्लाई करने के बाद एक रिलायबल रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग में और देखते हैं कि थॉमस एंड मॉर्गन ने और क्या देखा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात आपसे कर रहे हैं कि दिस ऑर्गेनिज्म इज वेरी वेरी परफेक्ट फॉर जेनेटिक स्टडी। उसकी अगली रीज़न मेरे पास क्या है, लिखा है मैंने आपके लिए प्रॉपर, यहाँ पे एक हेडिंग लगा दिया है कि इट इज़ अ वेरी वेरी परफेक्ट ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक स्टडी। आप पूछेंगे वाई, आखिर ऐसा क्यों है? 2 बार तो आपको बता दी हम लोगों ने, लेकिन हम इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं अपने ट्रेड्स को। आपको याद है कि हम लोग हमेशा कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को फोकस कर रहे होते हैं, टॉल वर्सेस ड्वार्फ हम फोकस कर रहे होते हैं, रेड आई वर्सेस वाइट आई हम फोकस कर रहे होते हैं, एपिकल फ्लावर वर्सेस एक्सिलरी फ्लावर हम देख रहे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड पॉट वर्सेस इन्फ्लेटेड पॉट। तो हमारे लिए परफेक्ट ऑर्गेनिज्म वो होगा कि जिसके पास मोर नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसा ही थॉमस एंड मॉर्गन ने भी ऑब्जर्व किया। जब वो इस रिसर्च में पढ़े और उनके साथ और लोग इस काफिले में शामिल होते गए, तो उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 85 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ढूंढ निकाले। और उन्होंने नॉट ओनली इनको ढूंढ निकाला, बल्कि वो अपनी इस रिसर्च में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए कि उन्होंने इन सारे के सारे 85 यू कैन से कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के इनहेरिटेंस पैटर्न को भी डिस्क्राइब कर दिया। तो लुक एट द लेवल ऑफ कमिटमेंट ऑफ आवर फोर फादर्स। तो लिखते हैं आप लोगों के लिए कि दे हंटेड व्हाट 85 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, राइट। नॉट ओनली उन्होंने इसको फाइंड कर लिया, बल्कि जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने उनकी इनहेरिटेंस पैटर्न को भी डिस्क्राइब कर दिया, राइट। तो ये एक बहुत ही, मेरे ख्याल में तो एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है टू फाइंड एंड देन स्टडी इट्स पैटर्न। फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स क्या था कि लार्वी इसके बड़े शानदार निकलते थे। जब मैं बात कर रहा हूँ इसके लार्वी के शानदार होने की, तो इसका मतलब वही है कि इनको स्टडी करना आसान होता है। व्हेन वी से कि इनको स्टडी करना आसान है, तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद हमारे पास ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि लार्वी का नंबर ज़्यादा है। लार्वी डेफिनेटली दे विल लार्ज इन नंबर, तो नंबर इज़ हायर, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में तादाद में पैदा होते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि इन ऑर्गेनिज्म मीन जो लार्वी है, दे आर वेरी इजी टू डाइसेक्ट, वेरी इजी टू कैरी आउट डाइसेक्शन। इनको डाइसेक्ट करना आसान है। हाउ वी कैन कैरी आउट इस डाइसेक्शन, उसके लिए हमें चाहिए है, जाहिर है, एक लार्वी। लुक एट दिस ऑर्गेनिज्म, ये हमारे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का बहुत ही खूबसूरत सा वाइट लार्वी है। और हम क्या करते हैं, इनको वही एक रॉटन यू कैन से फ्रूट की ट्रे रखते हैं, उसके ऊपर आकर ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है ये एग ले करती है, और कुछ ही दिनों के बाद आपको उसमें ये लार्वी चलते हुए नजर आते हैं। यू कैन सी इन दिस वीडियो। फिर आपको नजर ये आ रहा है कि हम इन लार्वी को पैक करते हैं, और पैक करने के बाद हम इस्तेमाल करते हैं 2 डाइसेक्टिंग नीडल्स। ये आपको नजर आ रही है यहाँ पर, दो डाइसेक्टिंग नीडल्स।
और फिर हम क्या करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर लार्वी को रखते हैं इस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप की स्टेज पर, जिसका नाम होता है डायसेक्शन माइक्रोस्कोप. Then we just place these two needles in this position and then drag them apart, और उसके रिजल्ट में ये आसानी से डायसेक्ट हो जाता है. सवाल ये है कि हम इस पर्टिकुलर आर्मी को डायसेक्ट करना क्यों चाहते हैं? बिकॉज कि हम निकालना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड, एंड दैट वेरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज स्लाइवरी ग्लैंड. इज कॉल्ड एज व्हाट? स्लाइवरी ग्लैंड. अगली बात यह है कि ये स्लाइवरी ग्लैंड हमें दिखता कैसा है. तो लुक एट दिस. हम लोगों ने इस पर्टिकुलर आर्मी को डायसेक्ट करने के बाद ये स्लाइवरी ग्लैंड आपको बाहर निकले हुए दिखाएं. लुक एट देयर शेप. ये बैलून की तरह से होते हैं और ये इसके एसोफेगस की दोनों साइड्स पे अटैच होते हैं. राइट. यू कैन सी कि आप लोगों को ज़िंदगी में कभी रिसर्च करना चाहें तो इस तरीके से हम स्लाइवरी ग्लैंड को बाहर निकाल सकते हैं. अगली बात यह हमारे स्टूडेंट्स कि आखिर हम लोग स्लाइवरी ग्लैंड को निकालना क्यों चाहते हैं? उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जिसके लिए हम इसको इतना ज़्यादा दुख देते हैं ऑर्गेनिज्म को? तो आंसर ये है हमारे स्टूडेंट्स कि हम इन पर्टिकुलर स्लाइवरी ग्लैंड्स को जब स्टेन करते हैं तो हमें नजर आता है कि इसके अंदर बहुत ही जाइंट किस्म के, लुक एट दिस पर्टिकुलर यू कैन से अगेन इमेज, यहाँ पे बहुत ही जाइंट किस्म के हमें नजर आते हैं क्रोमोसोम्स. यूजुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व द क्रोमोसोम्स. और फिर जो क्रोमोसोम्स होते हैं आमतौर पे वहाँ पे एक ही यू कैन से जीन की एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे ये जॉइंट क्रोमोसोम में जो जीन्स हैं वो अपनी रेप्लिकेटेड फॉर्म में बिल्कुल साथ साथ प्रेजेंट हैं. यानी कि एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही जीन के हमें नंबर ऑफ कॉपीज नज़र आ सकती हैं और वो बहुत खूबसूरत वे में क्या होती है, स्टेन होती है, नज़र आती है हम लोगों को कि ये एक पूरे का पूरा जो बैंड है ये एक ही पर्टिकुलर जीन का है, दूसरा दूसरे जीन का है. तो वो बहुत खूबसूरत से पैटर्न नज़र आते हैं हमें जब हम उसको स्टेन करते हैं. आप लोगों के लेवल समझाने के लिए यही बात ज़्यादा मौजूद नज़र आती है. तो कहने का मकसद मेरे पास है माय डियर स्टूडेंट्स कि एक ऐसा क्रोमोसोम कि जिसके अंदर हमें पैटर्न्स बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, वो बड़े थिक साइज़ का होता है, उसकी बहुत ज़्यादा आर्म्स होती हैं. उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम का. राइट. क्या बोलते हैं हम उसे? पॉलीटीन क्रोमोसोम का. तो इस पर्टिकुलर पॉलीटीन क्रोमोसोम को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है. मज़ीद ये माय डियर स्टूडेंट्स कि जब हम इनके नॉर्मल सोमैटिक सेल्स को देखते हैं तो ये पता चलता है कि इनके अंदर 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. क्या हैं? 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. यानी कि अगर मैं आप लोगों के लिए ये इमेज लगवा रहा हूँ, आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 पेयर क्रोमोसोम के ऐसे हैं जो मेल और फीमेल में बिल्कुल एक जैसे हैं. आपको पता है हम क्या बोलते हैं? एक्सेलेंट. उन्हें बोलते हैं ऑटोसोम. तो इनमें से जो 3 पेयर्स हैं दे आर कॉल्ड एज व्हाट? ऑटोसोम्स. लेकिन इनका जो 4th पेयर है वो मेल के केस में कैसा है? XY है. यानी कि लुक एट दिस डायग्राम कि X क्रोमोसोम बड़ा है और Y क्रोमोसोम उससे काफ़ी छोटा है. जहाँ तक ताल्लुक है फीमेल का, इट इज़ बेसिकली शोइंग XX क्रोमोसोम एज अ 4th पेयर. तो इन 8 क्रोमोसोम को स्टडी करना आसान है एज कम्पेयर टू कि मैं 46 क्रोमोसोम देख रहा हूँ. राइट. तो इन सारे फीचर्स की वजह से थॉमस एंड मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को यूज़ किया एज एस एक्सपेरिमेंटल एनिमल. फिर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जेनेटिक्स में, उसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अपनी यू कैन से जीनोमिक कंपैरिजन के लिए स्टडी किया. उसमें एक ऑर्गेनिज्म ये भी था, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. राइट. तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का भी हमने पूरे का पूरा एंटायर जीनोमिक सीक्वेंस कर लिया है. राइट. इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लेकर हमारे थॉमस एंड मॉर्गन यू कैन से ग्रेट साइंटिस्ट ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए. आपने कुछ स्टडी किया हुआ है, फर्दर और स्टडी करेंगे कि कैसे सबसे पहले इन्होंने क्या किया. रेड आइड ऑर्गेनिज्म लिया. इनके पास पहले वाइट ऑर्गेनिज्म था ही नहीं, फिर अचानक एक वाइट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ और फिर उन्होंने इस पर्टिकुलर वाइट ऑर्गेनिज्म का जब रेड ऑर्गेनिज्म से क्रॉस कराया तो उसके रिजल्ट में सारे के सारे रेड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए. तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि बेसिकली रेड ऑर्गेनिज्म, रेड आई कलर इज डोमिनेंट ओवर वाइट आई कलर. इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर फर्दर क्या क्या रिसर्च हुई उसको हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह कल. और हमेशा की तरह बोलता हूँ कि टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स. और जब कभी दुआ कीजिएगा, जब कभी नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे तो हमें भी ज़रूर याद रखिएगा. आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़.